सांसों के झूले में झूलने की विद्या, इसको सीखने में समय बिताओ। ये विद्या ब्रह्मास्त्र है, हमारी समस्त इच्छा पूर्ति का मुख्य स्रोत है। यहाँ आने और यहाँ से जाने का इकलौता रास्ता है ये। ढूंढो ढूंढो इस रास्ते को, ताकि घर लौट सको पथिक, तुम घर लौट सको। ये कुंडली इजराइल के प्रधानमंत्री की है। ये बेंजामिन नेतान्याहू लिखते हैं। बेंजामिन नेतान्याहू। हाँ। ये जरा कुंडली पढ़िए। हमारे पास बहुत मैसेजेस पड़े थे इजराइल के प्रधानमंत्री की कुंडली पढ़ने के लिए। वहाँ वो सब वॉर हो रही थी ना। ये जरा देखिए कुंडली में। तो बेंजामिन नेतान्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री करंट में इस समय। तो बेंजामिन नेतान्याहू की जन्म कुंडली वृश्चिक लग्न है और कन्या राशि। सबसे पहले आयु की गणना करते हैं। लग्नेश मंगल स्थिर में है, अष्टमेश का बुध द्विस्वभाव दीर्घायु हो गई। लग्न स्थिर में है, चंद्रमा द्विस्वभाव है, दीर्घायु हो गई। शनि स्थिर में है, चंद्रमा द्विस्वभाव में है, दीर्घायु। तीनों तरह से दीर्घायु का कालखंड है। ठीक। तो राजयोग देखिए। हाँ, बेंजामिन नेतान्याहू की जन्म कुंडली दीर्घायु के कालखंड में है। और इसमें राजयोग देखे जाए तो लग्नेश मंगल दसम घर में है, उच्चाभिलाषी। मकर इसकी उच्च राशि है, उससे 5 राशि पीछे सिंह राशि में बैठा है। एक तो ये राजयोग हो गया। पंचमेश का गुरु इनका तीसरे घर में नीच का पड़ा हुआ है, ये कोई राजयोग नहीं देगा। नवमेश का चंद्रमा इनका लाभ भाव में है, नीचाभिलाषी। वृश्चिक इसकी नीच राशि है, कन्या में बैठा 2 राशि पीछे, ये भी कोई राजयोग नहीं देगा। चतुर्थेश का शनि अपने से 7वें बैठा दसम घर में, उच्चाभिलाषी। तुला इसकी उच्च राशि है और 2 राशि पीछे सिंह राशि में बैठा है। शनि चौथे घर को देखेगा तो ये चौथे घर को बलवान करेगा, जनता का, भूमि भवन वाहन का, लेकिन राजयोग नहीं देगा। शुक्र सप्तमेश है और 12वें घर का मालिक है, ये लग्न में बैठा है। 7वें घर को देख रहा है तो ये लग्न में उच्चाभिलाषी है। मीन इसकी उच्च राशि है, उससे 4 राशि पीछे वृश्चिक में बैठा है। तो ये कोई वहाँ राजयोग तो नहीं देगा, लेकिन 7वें घर को मजबूत करेगा, पत्नी के घर को। दशमेश का सूर्य इनका 12वें घर में नीच का पड़ा हुआ है, तो ये भी यहाँ कोई राजयोग नहीं देगा। तो कुल मिलाकर के लग्नेश मंगल का एक राजयोग यहाँ पर इनको मिलेगा। बस ये बड़ा राजयोग है ना। बड़ा राजयोग है ये वृश्चिक लग्न में। तो एक राजयोग ये हो गया। धन भाव का मालिक इनका गुरु पराक्रम के घर में नीच का बैठा है और पराक्रम का घर खाली है, वहाँ पर किसी ग्रह की कोई दृष्टि भी नहीं जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये किसी बहुत ही, इनका जन्म किसी मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ होगा और बाद में इन्होंने अपनी मेहनत से धन अर्जित किया। पत्नी का मालिक इनका शुक्र 7वें बैठा है लग्न में ही, और ये 7वें दृष्टि से अपने घर को देख रहा, तो पत्नी का घर इनका ठीक है। यहाँ गुरु की भी 5वीं दृष्टि आ रही है, 1 2 3 4 5। वृश्चिक लग्न में गुरु राजयोग कारक है, इसकी भी दृष्टि आ रही है 7वें घर पे, ये भी ठीक है। और गुरु की दृष्टि एक उच्च की जा रही भाग्य भाव पे और 9वीं दृष्टि जा रही है लाभ भाव पे, तो गुरु भी ठीक है। तो पत्नी इनकी ठीक है। संतान भाव देखो, संतान भाव का मालिक गुरु यहाँ नीच का बैठा है तीसरे घर में, और संतान के घर में राहु बैठा हुआ है। यहाँ मंगल की दृष्टि आ रही है 8वीं, केतु की, चंद्रमा की, बुध की। तो संतान इनके जो भी हुई होंगी, देरी से होने का स्वभाव इसमें बताती कुंडली। अच्छा। हाँ, बाकी ठीक है, संतान भाव भी ठीक ठाक है। करियर इनका देखो तो 12वें घर में सूर्य इनका दसम घर का मालिक नीच का पड़ा हुआ है।
करियर के घर में शनि मंगल बैठा हुआ है। लग्नेश मंगल है, राजयोग कारक ग्रह है, और शनि चतुर्थेश है, जनता का मालिक है। तो जनता और लग्न का मालिक दोनों दशम घर में इकट्ठे हैं, इसलिए ये लंबे समय तक इनका राजनीतिक करियर है। अच्छा। हाँ, चलता भी आ रहा बहुत समय से। हाँ, ये तो बहुत समय से है ना। बहुत समय से प्रधानमंत्री, हमको लगता है 10-15 साल हो गए। हाँ, समय इनको हो गया काफी। तो करियर इनका चलता रहेगा, क्योंकि स्थिर राशि है, वो ठीक है। बाकी तो कोई ऐसी चीज है नहीं। कोई और ऐसी कोई ऐसी वैसी तो है नहीं कुछ खराब वाली। कोई ऐसी चीज तो नहीं दिखाई। अच्छा, इस कुंडली में ये कुंडली जेलेंस्की से ज्यादा मजबूत है। हाँ, लग्न पे एक चीज है गड़बड़। क्या? लग्न वृश्चिक है, यहाँ मंगल की 1 2 3 4 चौथी दृष्टि जा रही है अपने घर पे। यहाँ पे राहु की भी दृष्टि आ रही है। नवी आई। ये राहु मंगल की जो दृष्टि आ रही है यहाँ पे, ये इनको कहीं ना कहीं बचपन में नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम आई होगी, या मध्यायुग में आई होगी, क्योंकि ये प्रॉब्लम दिखाता है नर्वस सिस्टम की। अब समस्या क्या, जैसे इस समय तो लड़ाई चल रही है, तो इस समय तो मानसिक तनाव बहुत ही बड़े लेवल पर चल रहा है। तनाव और ये नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम ये दिखाई देता है। बाकी तो ठीक ठाक दिखती है। ठीक है फिर, नहीं? हाँ, बाकी तो हमारे हिसाब से तो ठीक है। अंतर श्रृंगार की वियोग से संयोग की यात्रा में जो संचारी भाव चलता है, वो अनाहत चक्र पर चोट करता है, उसे खोलकर मुक्त कर देता है। स्नायु तंत्र सजीव होकर ब्रह्मांड यानी पंचम तत्व में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाता है। जिस शरीर में यह प्रक्रिया घटित होती है वो तत्काल अशरीरी हो जाता है। जो शरीर इस शरीर को देखता है वो शरीर अशरीरी की यात्रा में जाने को उमड़ने लगता है। ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो मोह के प्रभाव में रहती है मुक्त हो जाती है और दोनों शरीर अशरीरी में संभोग कर लेते हैं। पर यह नारायण की स्थिति नहीं है। यह घटना मन के नियंत्रण में है, इसे ज्ञानी जान नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी मन के द्वारा छला हुआ एक नर या नारी है जो सुषुप्तावस्था में है। उसके जागने में बहुत समय है अभी। सच्चे गुरु का इंतजार और सच्ची मेहनत की कमी। सच्चा गुरु यदि मिल भी चुका हो फिर भी सच्ची मेहनत की कमी। गुरु सिर्फ चाबी देता है, अगर ताला खोलने की यादें अवचेतन में न पड़ी हूं तो चाबी एक खिलौना मात्र है। खेलो और छोड़ दो। भटको इस ब्रह्मांड में, यही तुम्हारी नियति है। भटको